हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित तिवारी और आप लोग देख रहे हैं गीता कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल ब्रह्मनगर का यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि आगे वाले वीडियो में हम लोग जो भाग विधि है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, उससे हम लोग वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है और हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और कैसे निकालना है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करके निकालना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस नंबर को लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसमें इधर से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे। स्क्वायर का टेबल माने वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो अब ये वर्ग का पहाड़ा क्या है, यानी कि स्क्वायर का टेबल। तो स्क्वायर का टेबल कोई नई बात नहीं है, वही नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर जो हम लोग लिख चुके हैं पहले। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हम लोग ऐसा नंबर देखेंगे कि जिसका जो वर्ग है वो 99 से ज़्यादा ना हो, जिसका स्क्वायर 99 से ऊपर ना हो। तो हम लोग देखें बच्चों कि 10 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 100, जो कि 99 से ज़्यादा है। तो हम लोग करेंगे इसको 9 टाइम्स। 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 9 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 81। अब क्या करेंगे, इस नंबर से इस नंबर को घटा देंगे। तो घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो 9 में से 1 गया, 8 बचा, और 9 में से 8 गया, 1 बचा। तो यहाँ पे आ गया 18। अब अगला काम हम लोग क्या करेंगे, ये जो दूसरा पेयर है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया। अब ये हो गया 1880। फिर ये जो संख्या यहाँ पे आई हुई है 9, उसको हम इस 9 में ऐड कर देंगे। तो जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 9 18। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब अगर हम इसको एक बार करते हैं तो हमको ये जो 18 लिखा हुआ है इसके आगे 1 लिखना पड़ेगा और फिर हम इसमें 1 का गुणा करके जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर 2 बार करते हैं तो इस 18 के आगे हमको 2 लिखना पड़ेगा, फिर इसमें 2 का गुणा करके जो आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अगर हमको 3 बार करना है तो फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 से 183 बन जाएगा ये संख्या 3 लिखने के बाद। तो इसमें 183 में 3 का मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही 4 का, 5 का, जितने भी बार करना है। तो इसको देखते हैं तो ये लगभग 9 बार जाएगा। तो यहाँ 9 लिख दिया बच्चों, यहाँ पे 9 लिख दिया और इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 9 सा 81, कैरी आए 8, 9 8 सा 72, 72 और 8 80, फिर से कैरी आए 8 और 9 1 जा 9 और 9 और 8 17। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही पुरानी वाली प्रोसेस, इससे इसको घटा देंगे। तो घटा दीजिए बच्चों, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे यहाँ से एक इसको बोरो दिया था तो 7 बचा, 7 में से 0 गया तो 7 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा। फिर से वही वाला काम हमने यहाँ पे जितने बार गया था वो डिजिट जोड़ा था, अब यहाँ पर भी वही करेंगे। ये वाला 9 जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो 189 + 9 = 198 हो गया।
अगला पेयर उतार लीजिए जो कि है 0 1। अब ये संख्या हो गई 17,901। फिर से हम लोग वही करेंगे, जितने बार करना है बच्चों यहाँ पे वही नंबर लिखेंगे और उसी नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी लगभग 9 टाइम्स ही जाएगा। यहाँ पे 9 लिख दिया और यहाँ पे 9 लिख दिया। अब 9 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में करवा दीजिए। फिर से 9 9 81, हासिल लगे 8, 9 8 72 और 8 80, हासिल लगे 8, 9 9 81, 81 और 8 89, हासिल लगे 8 और 9 1 9 और 8 17। अब जब इसको घटाएंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो संख्या थी, हमारा जो नंबर था 9,98,001, इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 999। यानी कि 9,98,001 का स्क्वायर रूट कितना निकला 999। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा नंबर लिखा हुआ है 841, 841। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग फिर वैसे ही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, वही काम, 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं। तो एक ये बन गया, एक नंबर ये खाली छूट गया, कोई बात नहीं, छूट जाने दीजिए। तो अब फिर से वही हम करेंगे कि अपना यही स्क्वायर का टेबल हमको पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि ये 8 से ज़्यादा ना हो। तो हम लोग देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, जो कि 8 से ज़्यादा है। तो ये कितने बार जाएगा 2 के स्क्वायर बार। यानी कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 इंटू 2 कितना होगा 4 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। फिर से ये वाला 2 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो जब ऐड करेंगे तो ये 2 2 4 हो गया। अगला पेयर यहाँ पे उतार लिया 41। आप क्या करेंगे, देखिए ये वही जितनी बार करना है वो नंबर यहाँ लिखेंगे, उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी लगभग 9 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, तो 9 9 ज़ा 81, कैरी आए 8, 9 4 ज़ा 36, 36 और 8 44। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इस प्रकार 841 का जो रूट आया वो कितना आया 29। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कि एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 12,336, यानी कि 12,336, और हम लोगों को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग फिर से ऐसे लिख लिया इसको। फिर से वही 2 डिजिट के जोड़े बनाएंगे, ये हो गया, ये छूट गया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वही हमको करना है, स्क्वायर का टेबल पढ़ना है। तो ये 1 1 जा 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और अगला पेयर उतार लेंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब देखिए कितने बार जाएगा, अब 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, इस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 21। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2। अगला पेयर है 36, उतार लिया, ये 1 यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये हो गया 22। अब फिर से कितनी बार जाएगा बच्चों, तो हम लोग देखते हैं फिर से ये 1 बार ही जाएगा। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 2 2 और हमको 2 लिखना पड़ेगा, और साथ में जो है 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 4 4, जो इससे क्या है ज़्यादा है। तो हम लोग 1 टाइम ही करेंगे। तो जब 1 टाइम करेंगे तो यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये आ जाएगा 2 2 1। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 2 और 2 ये हो गया। अब तो आगे कोई संख्या भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगा लेंगे और इसके आगे हम लोग
जीरोज ऐड करेंगे। यहां पे भी डेसिमल के आगे आप लोग जानते हैं जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम लोग जितने जीरोज चाहें उतने यहां पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट हैं उनका जो पेयर बनेगा वो यहां से बनेगा इस तरफ से, ठीक है। मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उधर से पेयर बनाएंगे 2 डिजिट के, एक पेयर ये बना, एक ये बना, और आगे हम लोग जितने पेयर चाहे उतने बना सकते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे डेसिमल लगा दो और ये अगला पेयर जो है यहाँ पे उतार लो। अब ये हो गया 1500, 1 टाइम्स गया था तो यहाँ पे 1 हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, 2 और 2। तो अब देखते हैं अगर इसको एक बार भी करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे और अगला जो पेयर है वो यहाँ पर उतार लेंगे। फिर उसके बाद अब इसको देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो ये यहाँ पर लगभग 6 टाइम्स जाना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 छरंग 36, हासिल लगे 3, 6 0 0, तो यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। 6 दूनी 12 के 2, हासिल लगा 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, और 6 दूनी 12 और 1 13। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 में से 6 गया 4 बचा, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 बचा, और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 बचा, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 बचा, और ये हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको और आगे बढ़ाना है, नॉर्मली जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो 3 डिजिट तक पूछा जाता है, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल निकालिए। तो हम लोग तीसरे स्थान तक निकालने के लिए ये प्रोसेस अभी एक बार और करेंगे। देखो हमारे 2 डिजिट यहाँ पे आ चुके हैं और हमको निकालना कहाँ तक है, तीसरे डिजिट तक। तो अब यहाँ पे 2 जीरोज हमने और बढ़ा दिए और ये 2 जीरो यहाँ लगा लिए, और ये 6 टाइम गया था तो यहाँ पे 6 लिख दिया। तो अब ये हो गया 2 2 2 1 और 2। अब हमको जितने भी बार करना होगा वो नंबर यहाँ लिखेंगे, और फिर उसके बाद तो देखते हैं कितने बार जाएगा। तो ये लगभग 7 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 और यहाँ पर भी लिखेंगे 7। अब जो है 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 7 49, हासिल आए 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 7 एकम 7 और 1 हासिल 8, फिर 7 दूनी 14 के 4, हासिल आए 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल आए 1, और 7 दूनी 14 और 1 15। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 9 गया 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ पे 3 बचेगा तो यहाँ से इसको एक बोरो देंगे, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया 5 बचा, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1 बचा, 7 में से 5 2, और 6 में से 5 1, और यहाँ पे हो गया 0। अब इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे, तो हमारा जो 12,336 था इसका वर्गमूल क्या आया, 111.067। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगली वीडियो में हम लोग कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड।